Hello students, I am Ankita Sharma. I am MCOM B.Ed and MA in Economics. Today we will discuss a chapter number 17 of class 11, rectification of error. So let's start. Rectification of error. देखिए हम इंसान हैं, इंसानों से गलती होती है. मान ले कोई हम कुछ करना भूल जाए या गलत अकाउंट्स में हम डेबिट क्रेडिट कर दें या गलत डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दें तो उससे चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी. हमारे फाइनेंशियल हमारा जो फाइनल अकाउंट है वो हमारे हाथ में नहीं सही आएगा. तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उनको सही करना. अगर हमसे कोई गलती हो गई है, पोस्टिंग में गलती हो गई है या कहिए कि अमाउंट में गड़बड़ हो गई है तो उसको सही कैसे करना है वो हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे. देखिए हर चीज का एक एक्सपेक्ट होता है. एवरी इक्वल अमाउंट वुड बी ए क्रेडिट. जितनी अमाउंट कहीं डेबिट हो रही है उतनी क्रेडिट भी होगी. अगर अगर उसमें से हम कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे मान लीजिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम करने ही भूल गए तो उसका हमारे ट्रायल बैलेंस भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो हमारा शायद मैच हो जाए, बैलेंस शीट मैच हो जाए आगे, लेकिन वो करेक्ट नहीं होगी. जैसे मान लीजिए वी नॉट पोस्ट या हमने उनको लिखा ही नहीं बुक्स में क्रेडिट परचेज को, तो क्या उसे कोई दिक्कत ही नहीं होगी. तो वो ना डेबिट का ना डेबिट हुआ है ना उतना क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा. तो कितने टाइप के उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये चैप्टर को थोड़ा पहले देख लेते हैं किसमें क्या क्या है, कितने टाइप की एरर्स है, किसमें ट्रायल बैलेंस मैच होता है, किसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है. सो लेट्स स्टार्ट. टाइप ऑफ एरर्स. कितने टाइप के एरर्स होते हैं. एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए, ओमिशन. एरर ऑफ कमीशन, कुछ गड़बड़े हुई हैं चीजें जो हम अभी डिस्कस करेंगे. एरर ऑफ प्रिंसिपल, रेवेन्यू का होना था कैपिटल में डाल दिया, प्रिंसिपल ही गलत कर दिया. कंपनसेटिंग एरर, कुछ कम करा कुछ ज्यादा करा, वो हम उस पूरा इसको एलिब्रेट करेंगे. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ एरर. एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर. सो लेट्स डिस्कस. एरर ऑफ ओमिशन में क्या है. ओमिटिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, मतलब हम पोस्ट करना ही भूल गए, सब्सिडरी बुक्स में इसको पोस्ट करना ही भूल गए. अब लेजर फ्रॉम सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्ट करना भूल गए. हम अगर सब्सिडरी बुक्स में पोस्ट करना ही भूल गए तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा. देखिए हमने पोस्ट ही नहीं की है, जो उसकी परचेज में होनी थी, सेल्स में होनी थी, वो भूल ही गए, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा. अब हमने लेजर फ्रॉम सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स में तो करी है हमने, लेकिन लेजर में भूल गए करना, तो फिर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा. अब एरर ऑफ कमीशन, ये इसका 4-5 पॉइंट है. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. रॉन्ग अमाउंट इन सब, हमने अमाउंट ही रॉन्ग डाल दी कि भाई 1000 थी, रॉन्ग अमाउंट सब्सिडरी बुक्स में 1500 डाल दी, अमाउंट रॉन्ग डाल दी, तो वो तो आगे भी लेजर में फिर गड़बड़ होती जाएगी, तो उससे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा. पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट बट इन करेक्ट साइड, अकाउंट रॉन्ग है बट साइड करेक्ट है, मतलब कि डेबिट होना था तो हमने करा तो डेबिट ही है, बट परचेज की जगह किसी और, मान लीजिए हमारा कोई रेंट एक्सपेंस है, रेंट की जगह हमने क्या कहते हैं रेंट था एक्सपेंसेस, हमने उसे स्टेशनरी में डाल दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस तो जो 1000 हुआ था तो आपका 1000 ही बैठ रहा है, बट वो रेंट की जगह इसमें आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, बट इट इज नॉट करेक्ट. रॉन्ग कास्टिंग इन सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक में ही हमने गलत कास्ट किया है. या रॉन्ग इन लेजर, अमाउंट लेजर में गलत डाली है, ठीक है, 1000 थी 1100 डाल दी, 100 थी 1000 डाल दी, 1000 थी 100 डाल दी. पोस्ट रॉन्ग साइड, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, तो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी. रॉन्ग बैलेंस ही 500 रुपये बैलेंस था 5000 बैलेंस कर दिया, तो सब कुछ गड़बड़ होते. तो इन चीजों में हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा. देयर आर 5 काइंड ऑफ एरर इन का. एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट हमने क्या करा, रॉन्ग अमाउंट ने सब्सिडरी बुक्स में रॉन्ग अमाउंट डाल दी. रॉन्ग पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट बट इन करेक्ट साइड, अमाउंट सही अकाउंट गलत है बट साइड करेक्ट है, तो इसमें ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा. बाकी अगर हमने रॉन्ग का सब्सिडरी बुक में नहीं, मतलब गलत डाला है, लेजर में अमाउंट हमने गलत डाला है, रॉन्ग साइड डाला है, रॉन्ग बैलेंस डाला है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा. एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है कि देखिए कैपिटल नेचर था, हमारा जो नेचर था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल मान लिया, ये कैपिटल नेचर का हमने रेवेन्यू मान लिया. या हमने कहते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स थी किसी, हमने नॉर्मली सेल मान ली उसको, जो हमारी जो गुड्स की सेल होती है, तो उससे ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा. हाँ तो एक्सपेंस ही ना आपका जो भी है, या रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब पैसा तो बड़ा है रेवेन्यू, बट हमने रेवेन्यू कैपिटल के रेवेन्यू कर दिया, बट प्रिंसिपल्स गलत है, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इसमें मैच होता है.
यू शुड नो कि कहाँ ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, कहाँ ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। कभी कभी 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये थ्योरी भी आपको उतनी ही क्लियर होनी चाहिए, और जितनी थ्योरी क्लियर होगी आपके माइंड में चीजें क्लैरिटी होगी, तो आप जो एंट्रीज वगैरह हम आगे पोस्ट करेंगे तो आपको वो सब चीजें मतलब एकदम क्लियर कट होंगी। कंपनसेटिंग एरर, पोस्टिंग लेसर अमाउंट फ्रॉम परचेज जर्नल मे बी कंपनसेट और कैंसिल, मतलब हमने रॉन्ग अमाउंट थोड़ी कम डाल दी, ठीक है। पोस्टिंग लेसर अमाउंट फ्रॉम परचेज जर्नल में भी कंपनसेटेड, और हम उसको कैंसिल कर दें या और जितने डालें वो सब डाल दें, तो इसमें ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है इसमें भी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मतलब सेल्स जर्नल से जो पर डेबिट था उसमें क्रेडिट कर दें, क्रेडिट था उसमें डेबिट कर दें, मतलब डेबिट ज़्यादा हो गए, तो क्रेडिट कर दें, या उसको हम और कम कर दें, डेबिट ज़्यादा कर दिया है तो इस तरीके से। तो ये सारा हमारा थ्योरी का पार्ट है। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। यस स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा, कितने टाइप के एरर होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स। अब हम देखते हैं कि हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट्स करके देखते हैं। इसके लिए आपकी जर्नल एंट्रीज, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई है जर्नल एंट्रीज की, आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं है तो। इसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज मस्ट बी क्लियर। क्या डेबिट होना चाहिए, कितना डेबिट होना चाहिए, कब डेबिट होता है, कितना डेबिट होता है, उसके आपके रूल एंड रेगुलेशन, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सेल्स टू पवन ₹50,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 5,000। आप पहले याद रखिए, जब सेल्स टू पवन है मतलब ये एक क्रेडिट सेल है। ये अब खाली इसको देखिए, सेल्स टू पवन ₹50,000, तो ये क्या है, एक अगर आप इतना पार्ट देखेंगे तो ये क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, अगर हम पवन को डेबिट करेंगे, पवन हमारा डेटर बन जाएगा। डेटर, परचेज हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो पवन हमारा क्या डेटर हो जाएगा, डेटर बनने के लिए उसे हम डेबिट करेंगे 50,000 से। एंट्री क्या होनी तो, लेकिन हमने क्या करा, वैसे एंट्री होती है पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट अभी इसमें ऐसा जरूरत नहीं है, अभी जो जो जरूरत है वो उतना उतना पड़ता है। तो सेल्स पवन 50,000 की सेल थी, पवन हमारा डेबिट हो गया, डेटर 50,000 से होना चाहिए, बट हमने उसके अकाउंट को सिर्फ 5,000 से करा। होना चाहिए था 45,000 से, कर दिया हमने 5,000, तो कितना का डिफरेंस है, 45,000 से। तुमसे और डेबिट करेंगे, डेबिट करने के लिए हमें 2 लिख रहा है और क्रेडिट करने के लिए बाय, तो 2 डेबिट पवन फ्रॉम ₹45,000, ठीक है। जो हमारा कम डेबिट है उसको आप डेबिट कर दीजिए। नेक्स्ट, सेल्स टू पवन ₹30,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट 33,000। हमने उसको 3,000 रुपए की सेल करी है, 30,000 की, ठीक है, सेल्स मतलब क्रेडिट सेल, और हमने उसको डेबिट कितने से करा है, सिर्फ 3,000 से, मतलब वो 27,000 से कम डेबिट है, तो और डेबिट कर दीजिए। 2 डेबिट पवन फ्रॉम 27,000, भाई जो अंडर डेबिट है तो उसको और कर दीजिए। सेल्स टू पवन 20,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 2,000, 2,000 सॉरी, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने से पवन को सेल करी है 20,000 से, जब हमने 20,000 से करी थी तो पवन तो डेबिट होना चाहिए था ना, हमने तो उसको डेटर की जगह अपना क्रेडिटर बना दिया, कि अब हमने हमारे पोस्ट का कर दिया कि पवन हमको 20,000 रुपये देगा नहीं, हमसे 2,000 रुपये लेगा। इसका मतलब क्या है एंट्री का, सेल्स टू पवन ₹20,000 सेल को, एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 2,000 रुपये से, तो हमें 2,000 रुपये हमसे लेगा वो, तो हम क्या करेंगे 22,000 से उसे डेबिट करेंगे, जो हमारा कम डेबिट है तो हम उसे 22,000 से डेबिट करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। 2 डेबिट पवन फ्रॉम 22,000, इट इज इंपॉर्टेंट कि 20,000 से तो करना ही था, अब 2,000 से हमने उसे डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, तो उसको सही करो, हमें तो उससे लेना है और हम कह रहे हैं कि हमसे देंगे 2,000 रुपये, तो वो चीजें सही करेक्ट करो, 22,000 से करेंगे। सेल्स टू रमन ₹5,600 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹6,500। देखिए, हमने रमन को सेल करी है, इस बार अब तक हम कम कर रहे थे, बट इस बार हमने ज्यादा पोस्ट कर दिया है, 5600, 5,600 का हमें रमन हमारे डेटर होना चाहिए था, बट हमने इसको डेटर कितने का बना दिया, 65
500 का, 900 रुपये ज्यादा, तो 900 रुपये ज्यादा है तो उसको कम करना है, तो बाय रमन, रमन को 900 रुपये से कम कर दो। एक्सेस डेबिट, एक्सेस डेबिट है, एक्सेस डेबिट कर दिया, कितने रुपए से होगा, 900 रुपीज से वो देना, उसे देना है हमें 5600, हम कह रहे हैं नहीं तुम्हें देना 6500, तो रॉन्ग, 900 रुपये से ज्यादा कर दिया, उसे जो डेबिट करना है किसी को तो 2 से और क्रेडिट करना है तो 22 से, तो बाई उसे हम बाय रमन करेंगे 900 रुपये से। नेक्स्ट, परचेज ऑफ ₹8755 फ्रॉम नमन पोस्टेड टू हिज अकाउंट 5578। देखिए रमन हमारा, नमन अब हमारा कौन है, अभी तक पवन हमारा सारे डाइटर थे, बट इस बार हमने परचेज करी है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन, कितने से होनी चाहिए, 8755 से नमन को क्रेडिट करना है, बट हमने क्या करा, कम क्रेडिट किया है, ज्यादा क्रेडिट कर दो, भाई होना चाहिए 8755 और हमने कितने से करा है, 5578, गड़बड़ कर दी क्या, नहीं 3177 से इसको ज्यादा क्रेडिट कर दो, तो बाय नमन लेस डेबिट, लेस क्रेडिटेड, हमने लेस क्रेडिट करा है इसको ऑफ ₹3177। भाई हम कह रहे हैं कि हमें नमन को 8755 रुपीज देना है, 8,755 रुपए, लेकिन हम कह रहे नहीं, हमने अकाउंट में क्या दिखाया है, केवल 5578 का, तो जितने का इसका डिफरेंस है, जितने से हमने इसे लेस क्रेडिट किया है, ठीक है, बाय हमें लेस क्रेडिट, तो उतने से उसे और क्रेडिट कर दो, तो हमारा इक्वल हो गया। सो दीज आर दे। अब हम कुछ और एंट्रीज देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। यस फ्रेंड्स, लेट डिस्कस सम मोर एंट्रीज। तो अभी तक हमने क्या किए थे, वो 5 एंट्री किए, तो 4 एंट्रीज हम और डिस्कस करते हैं। क्या है वो, परचेजेस ऑफ रुपीज इतना, मतलब 6580 फ्रॉम नमन, नमन परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज किया तो हमारा नमन यहाँ पे क्या है, हमारा क्रेडिटर है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट 8560, हमने केवल 6580 की शॉपिंग, मतलब कुछ खरीदा है उससे एक्सवाइजेड, और हमने पोस्ट कितना कर दिया है, 8560 से, मतलब हमने उसको एक्सेस क्रेडिट कर दिया है, मतलब हमें सिर्फ 6000 रुपये दे रहे हैं, 6000 मतलब 6580, और हम कह रहे हैं नहीं हम तुम्हें 8560 देंगे, तो कितना हम ज्यादा हमने कर दिया है, 6580, ये 8 और 9, 1980 से हमने उसे एक्सेस क्रेडिट कर दिया है, तो एक्सेस क्रेडिट कर दिया, तो अब उसे हमने क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट करने के लिए 2 करेंगे, 2 नमन फॉर एक्सेस क्रेडिट, credited for ₹1980। ठीक है, हमने उसे जाना एक्सेस, जब हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो ठीक है, अब डेबिट कर देना उतने से, तो ये हमारी क्या है, सब सिंगल मतलब सिंगल रिकॉर्डेड है, कि एक ही तरफ गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। जब हमारी एक, अब हमारी 2 साइड एंट्री आएंगी, 2 साइड जो मिस्टेक्स होगी। कैश सेल टू अमित 30,000 पोस्टेड एज ₹3000। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कैश सेल करते हैं या कैश परचेज करते हैं, डजेंट मैटर, वो हमारे सिर्फ सेल से परचेज में आ जाती है, हमने अमित से करी है, सुमित से करी है, हमें कोई मैटर नहीं करता है, हमने कैश सेल करी अमित से 30,000 रुपए की, ठीक है, लेकिन हमने उसे कितना शो करा है, केवल 3000, तो उसे सेल्स को हमने कम शो करा है ना, तो सेल्स अकाउंट को कर दो क्रेडिट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो, सेल्स अकाउंट को 27,000 से क्रेडिट कर दो। यस, तो कैश सेल टू हमें हमने 27,000 से कैश मतलब सेल्स को कम शो करा है, तो ठीक है, सेल्स अकाउंट कर दीजिए 27,000 से, और कर दीजिए उसे सेल्स अकाउंट। परचेज हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट को हम और क्रेडिट कर देंगे 27,000 से। डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5,000 was carried forward for a credit balance। किस रमेश का अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, वो हमारा डेटर है, बट हमने उसे क्रेडिटर शो कर दिया है, मतलब एक तो लेने हैं उसे 5,000 और हम शो कर रहे हैं हम तुम्हें 5,000 देंगे, 10,000 का डिफरेंस आ गया, तो 2 रमन्स डेबिट बैलेंस
wrongly forward credited, और रुपीज कितना आएगा 10,000 रुपये। कितने रुपीज आएंगे 10,000 रुपीज। ओके, तो हमने डेबिट बैलेंस था हमारा उसका, तो 2 months डेबिट बैलेंस रॉन्गली फॉरवर्ड क्रेडिटेड, तो उसको हमने कितने से करेंगे 10,000 से करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर रुपीज 30,000 फ्रॉम रौनक। अब देखिए इसमें दोनों ही गड़बड़ हो गए। हमारा हमने इससे क्या कितने से 30,000 का फर्नीचर खरीद लिया है और हमने इसको शो करा है केवल 3,000 का, तो एंट्री क्या हुई होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रौनक, दोनों ही पार्ट्स में गड़बड़ होगी। तो यानी हम क्या करेंगे पूरी एंट्री एक पास कर देंगे, क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रौनक, कितने से 27,000 से। क्यों? क्योंकि देखिए 30,000 से होनी थी, अब हमने 3,000 तो कर दी, पर कम करिए 27,000 से, तो और एंट्री कर दो पास। पर क्योंकि हमारे एक साइड से नहीं, ये दोनों ही है, फर्नीचर अकाउंट भी 27,000 से कम है मतलब जो है, और रौनक का भी, तो हमें भी फर्नीचर हमारा हम 3,000 का शो कर रहे हैं जो मैंने फिक्स सेट है, तो हम दोनों में वो आएगी, तो हम दोनों के क्या पूरी एंट्री पास कर देंगे। एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रौनक 30,000, बट हमने कितनी करी 3,000 की, 27,000 से नहीं करी है, तो हमने ये क्या कर दी 27,000 से और कर दिया। तो ये हमारे कहते हैं वन साइडेड एरर। अब हमारे ये क्या है वन साइडेड एरर। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे टू साइडेड एरर। थैंक यू।